चलो अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। मेरा 6:30 को 10th का लेक्चर है भाई। अभी कितना टाइम हो रहा है? 6:15 ऑलरेडी हो गया। ठीक है चलो थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है ना स्क्रीन? फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो वर्ड्स दिए हैं आपको करेक्ट वर्ड सिलेक्ट करना है और ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। क्या आंसर आएगा इसका? ये आंसर्स को देखो, ये जो ब्रैकेट में है इनमें से एक वर्ड आएगा इधर। क्या बोलते हैं सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को विच आर कल्टिवेटेड एट अ सिंगल प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल? क्या बोलते हैं उसको? क्रॉप। माइक को चालू ही रखो। फिर सेकंड, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। क्रॉप तो गया। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, करेक्ट। ठीक है ये भी गया। थर्ड क्वेश्चन है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। फ्लोट, करेक्ट। और लास्ट आंसर क्या आएगा? फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करो। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। इसमें से कौन से क्रॉप्स है जो खरीफ क्रॉप्स है? लिख के दिया था मैंने, एग्जाम्पल्स में से ही है, चाहिए तो नोट्स। हाँ नहीं, वीट ग्राम और पी राबी क्रॉप्स होता है। पैडी एंड मेस आर खरीफ क्रॉप्स। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड, राबी क्रॉप्स जो है वीट ग्राम एंड पी आर राबी क्रॉप्स। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो तो। ये लिखा के तो दिया मैंने। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, करेक्ट। ऑर्गेनिक मैन्योर, करेक्ट। एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप अभी देखा था। खरीफ क्रॉप सर, ओके, पैडी एंड मेस। और भी एग्जांपल्स लिखा के दिए, ठीक है। अगर ये दोनों नाम याद नहीं रहता आप उसको रिफर करो। हाँ ठीक है, सोयाबीन। राबी क्रॉप्स wheat, gram और pea, correct. So wheat, gram and pea. Okay, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बेसिकली मैं कुछ पॉइंटर्स दूंगा, अपन पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, उसको आपको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके लिखना है। आप आपके टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। क्लास होने के बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, उसमें से पॉइंटर्स लिख सकते हो, पॉइंटर आप सेंटेंसेस बना सकते हो उसमें से। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में पॉइंटर्स देता हूँ, बेसिकली आपको लिखना क्या है। सो आप लिखोगे, टेक्स्ट बुक में से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या मार्क करा के दूं क्या मैं टेक्स्ट बुक में? वो इजी पड़ेगा आपको, मार्क करा के दूं, ठीक है। 1 मिनट रुको, ठीक है। टेक्स्ट बुक दिख रहा है? हाँ मेरे को रेफरेंस चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या था अपने पास? इट वाज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप क्या क्या लिखोगे, अभी ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है। अगर 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछता है 2 to 3 सेंटेंसेस आर इनफ। लेकिन अगर 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पैराग्राफ बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, कंसिडरिंग ये 5 मार्क का क्वेश्चन। सो राइट अ पैराग्राफ ऑन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट करते जाता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा,
सॉइल को लूजन करना होता है, इसको पॉइंट्स बना के लिखो. सो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. सेकेंड पॉइंट लिखोगे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. अभी इसका रीजन लिखोगे, ये क्यों करना है, बिकॉज दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल. आप ये भी लिख सकते हो द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया. फिर आप लिख सकते हो जो लूजेंट सॉइल के वजह से क्या क्या एडवांटेजेस है. लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. Organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. अगर आपको चाहिए आप ह्यूमस का डेफिनेशन भी लिख सकते हो. ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज डीकम्पोज्ड मैटर विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, उसके आगे आप मार्क कर रहे हो ना साथ में. हाँ, फिर नीचे नीचे लिखो. ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि 5 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लंबा आंसर लिखना है. अगर 1-2 मार्क का है इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. फिर आप लिख सकते हो soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, nutrients are held in the dead organisms are released back into the soil and these nutrients are absorbed by the plants. आप बेसिकली आप पूरा ही लिख सकते हो. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. अब ये दिखने में बड़ा दिख रहा होगा. ठीक है, इस चीज को रटना ही है. इसको आप शॉर्ट करके अपने पैराग्राफ्स अपने वर्ड्स में पॉइंट्स बना के लिखो. ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है और इसको क्यों करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है. उसके बाद आप लिख सकते हो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग या फिर प्लोइंग. और अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो टिलिंग और प्लोइंग क्या है आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, ये पूरा टेक्स्ट बुक रिफर करो, आप अपने वर्ड्स में क्वेश्चन के हिसाब से घुमा के लिखो. फिर एक लास्ट में एक सेंटेंस ऐड कर सकते हो. टिलिंग और प्लोइंग के लिए कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, कौन से इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं. 1 इज अ प्लो एंड 2 इज अ हो. इतना लिखा काफी हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा एक बार आप पढ़ लो क्वेश्चन के हिसाब से. अभी इस एक क्वेश्चन के अंदर चाहिए तो मैं 10 क्वेश्चन डाल सकता हूँ. एक डाल सकता हूँ व्हाट इज टिलिंग एंड प्लोइंग. सेकंड क्वेश्चन डाल सकता हूँ व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज फॉर टिलिंग एंड प्लोइंग. ऐसा 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं एक मार्क के लिए. तो ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, रटो मत, समझो इसको. ठीक है, ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड शॉर्ट नोट था हमारे पास सोइंग के ऊपर. मैं वापस वो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ. सेकेंड क्वेश्चन था सोइंग के ऊपर. तो सोइंग बेसिकली क्या है आप ये लिखना है. सोइंग का शायद मैंने डेफिनेशन भी लिख के दिया था. तो सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड. तो पहले आप ऐसे मत लिखो, पहले आप सोइंग का डेफिनेशन लिखो. मैंने क्या लिखा के दिया था सोइंग का डेफिनेशन. हाँ, नहीं वो टिलिंग हो गया, वो टिलिंग हो गया. सोइंग का डेफिनेशन क्या है. करेक्ट करेक्ट. बेसिकली सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स. ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने बोला है सोइंग में, आप पहले लिखोगे उसका डेफिनेशन. अपने वर्ड्स में जैसा भी बोला ऐसे ही लिख सकते हो. सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स. फिर आपको क्या लिखना है लॉजिकली. चलो सोइंग के लिए करते क्या है, फर्स्ट हम करते हैं गुड क्वालिटी सीड्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम डैमेज सीड्स. सो गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स. फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. फिर अपन ने प्रोसेस देखा था, याद है, बीकर में पानी डालते हैं, उसके अंदर ग्रेन्स डालते हैं. तो वो प्रोसेस आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो. जो हेल्दी सीड्स है तो डैमेज सीड्स है, दोनों को सेपरेट करते हैं और हेल्दी सीड्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2. हाँ हाँ करेक्ट. फिर आप लिखोगे कौन से टूल यूज कर सकते हो. ठीक है, ये वाला था आपका पॉइंट नंबर 2. हेल्दी सीड्स और डैमेज सीड्स को सेपरेट करेंगे. फिर आप लिखोगे कौन से टूल्स. ट्रेडिशनल टूल कौन सा है, ट्रेडिशनल टूल है आपका फनल. ये जो फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है,
आप सिर्फ टूल का नाम लिखो तो चल जाएगा। ट्रेडिशनल टूल इज फनल और मॉडर्न टूल है आपका सीड ड्रिल। अगर डिटेल में पूछा दूसरा कोई क्वेश्चन, फनल वर्क कैसे करता है, सीड ड्रिल वर्क कैसे करता है, तो ये पूरा पैराग्राफ ये पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से दिया है इसमें, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। नाउ ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन था वीडिंग। वीडिंग बोलो क्या होता है, वीडिंग का डेफिनेशन। किया नहीं, वो क्वेश्चन नहीं ना, अगला क्वेश्चन वीडिंग है। हाँ हाँ, तो पहले लिखो वीड्स क्या होता है। मेनी अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज आर कॉल्ड वीड्स। इतना लिख लिया। फिर लिखो वीडिंग क्या होता है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। फिर लिखोगे वीडिंग नेसेसरी क्यों है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crops. And some weeds interfere in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. इतना लिखा। फिर आप लिख सकते हो इसको रिमूव कैसे किया जाता है। रिमूव करने के प्रोसेसेस क्या है, या तो आप उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करोगे विच आर कॉल्ड वीडिसाइड्स, या फिर उसको रिमूव करोगे विथ अ टूल विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, खुरपी, या फिर सीड ड्रिल को यूज करके भी आप वीड्स को निकाल सकते हो। ठीक है, इतना सा आंसर लिखा, काफी हो जाएगा। अभी फोर्थ क्वेश्चन है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग अपने वर्ड्स में बताओ, हिंदी में बताओ, चलेगा। हाँ बोलो। हाँ हिंदी में बोलो, वही बता रहा हूँ मैं, हिंदी में बोलो। हाँ। हम्म हम्म सो बेसिकली थ्रेशिंग जो है कौन सा प्रोसेस होता है, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद सीड्स डायरेक्टली नहीं मिलते, सीड्स के ऊपर एक कवरिंग लगा होता है, उस कवरिंग को बोलते हैं हम शैफ। जो शैफ और सीड्स को सेपरेट करने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शैफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अभी थ्रेशिंग करते कैसे है ये भी लिखो। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक ओपन है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया अपना। ओके, इसके लिए 1 मिनट रुको। ओके ठीक है, एक टेबल दिखाया था, याद है क्या, टेक्स्ट बुक में भी एक टेबल है, याद है क्या। कुछ नहीं करना है, टेबल को एज इट इज लिख लो, रटो मत, समझो और उसको लिखो। ठीक है, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच का डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है
ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट होगा फर्टिलाइजर कहाँ पे प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर कहाँ पे प्रिपेयर होता है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस मतलब करेक्ट डिकम्पोज मैटर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, वो भी लिखना, ठीक है। और मैन्योर जो है इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फिर आप लिख सकते हो फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच, मतलब फर्टिलाइजर में ये जो कंटेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का थोड़ा सा हाई होता है, रिच होता है, मैन्योर में कंपैरेटिवली लो होता है, ठीक है। ये टेबल पूरा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। नहीं इरिगेशन, हाँ वो मेथड्स ऑफ इरिगेशन हो गया, डेफिनेशन क्या है उसका। करेक्ट, ठीक है। तो इरिगेशन मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, इरिगेशन क्या है, वीडिंग क्या है, सोइंग क्या है, क्वेश्चन ही उठाओ और पहले उसको एक्सप्लेन करो। सोइंग क्या है एक्सप्लेन करो, वीडिंग क्या है डेफिनेशन लिखो, इरिगेशन क्या है डेफिनेशन लिखो, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। कौन से टू मेथड्स है विच कंजर्व वाटर। अपन ने काफी सारे मेथड्स देखे थे, राहत, ढेकली वगैरह वगैरह, उसमें से दो ऐसे मेथड कौन से हैं जो कंजर्व करेगा पानी को। आवाज नहीं आ रही क्या। कंजर्व मतलब सेव करेगा पानी को, जिसमें पानी का वेस्टेज कम हो। करेक्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम है फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। इतना लिखा तो काफी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है स्प्रिंकलर सिस्टम एक्सप्लेन करो, ड्रिप सिस्टम एक्सप्लेन करो, ये पूरा पैराग्राफ लिख लेना। पूरा मतलब अपने वर्ड्स में लिखो, ऐसा एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ो समझो लिखो। जैसे मैंने समझाया था स्प्रिंकलर मतलब स्प्रिंग ऐसे ये फिगर होता है, पंप होता है, स्प्रिंकलर्स होते हैं, पानी आता है। आंसर हाँ पॉइंट में ही लिखा तो चलेगा, पॉइंट्स में लिखो। पैराग्राफ में लिखना प्रेफर भी मत करो, पॉइंटर्स बना के लिखो। एक तो दिखता अच्छा है वो, और दूसरा सारे हाँ। तो कैसे करना ना, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 5 पॉइंट लिखो, लेकिन हर एक पॉइंट में 2-2 सेंटेंसेस एटलीस्ट लिख लेना, ठीक है। लेकिन अगर 1-2 मार्क का क्वेश्चन है पॉइंट मत बनाओ, ठीक, सीधा पैराग्राफ बना के लिखो। डिस्कस करेंगे ये भी अपन टेस्ट के टाइम पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, 1 मिनट में रुको, इसको स्टॉप करना। बोलो व्हाट वुड हैपन। पहले ये बताओ वीट कौन सा क्रॉप है, खारीफ क्रॉप है राबी क्रॉप है। अगर राबी क्रॉप को खारीफ सीजन में सो किया तो क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। इसका आंसर मैं ही देता हूं, ये टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया नहीं है। वीट क्रॉप्स may get destroyed if sown in the damaged season. सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, वीट क्रॉप्स may get destroyed if sown in the खरीफ सीजन बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर। क्यों होता है ये भी लिखना है आपको, ठीक है। वीट राबी क्रॉप है, लेकिन खरीफ सीजन में सो किया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर, पेस्ट एंड एडेप्टेबिलिटी कंडीशंस। एडेप्टेबिलिटी कंडीशंस मतलब बेसिकली वो उस टेम्परेचर जो है, वो क्लाइमेट जो है उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उस क्लाइमेट को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। एंड एडेप्टेबिलिटी कंडीशंस फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट, ठीक है। मतलब वीट को उतना ज्यादा पानी नहीं लगता है, खराब हो जाएगा, इतना ही लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना उसको एक नोटबुक पे लिख के रखना, ठीक है। मोबाइल से डिलीट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ये कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। नहीं, इसका आंसर मैं देता हूं। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन मतलब है
एक क्रॉप को अगर आप प्लांट करते हो, हमने हार्वेस्टिंग में क्या सीखा था, 3 से 4 महीने के अंदर वो मैच्योर हो जाएगा, उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्लांटेशन मतलब क्या होता है, एक क्रॉप प्लांट किया, 4 महीने के बाद उसको कट किया और तुरंत दूसरा क्रॉप आपने प्लांट किया, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस प्लांटेशन। हर 4 महीने में नया नया क्रॉप प्लांट किया। तो क्वेश्चन पूछता है हाउ डज द सॉइल गेट अफेक्टेड, सॉइल में उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है, कोई भी क्रॉप हो, कोई भी प्लांट हो, उसको न्यूट्रिएंट्स लगता ही है ग्रो होने के लिए। विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स विल डाई। ऑप्टिमम का मतलब जानते हो, ऑप्टिमम का मतलब होता है सफिशिएंट। अगर प्लांट्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, प्लांट्स विल डाई, ठीक है, वो लिखा है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली प्लांट करते हो तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में इट विल गेट डिप्लीटेड। सो कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो कंटिन्यूअसली क्रॉप्स को प्लांट करते जाओगे तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है इट विल गेट डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब खत्म हो जाएगा। अगर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं सॉइल में तो क्रॉप का जो ईल्ड है, क्रॉप का जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगा। सो दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ ईल्ड ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए दो क्रॉप्स को ग्रो करने के बीच में जो लैंड है उसको थोड़ा टाइम के लिए खाली छोड़ना चाहिए, सो दैट इट कैन रीगेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हेंस देयर शुड बी अ गैप बिटवीन ग्रोइंग क्रॉप्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुड ईल्ड। समझ में आया? ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन और बचे, खत्म ही कर लेते हैं आज। ले लिया? What are weeds? How can we control them? ये अपन ने शॉर्ट नोट्स में देखा था, ठीक है। वीड्स क्या है लिखो, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी लिख सकते हैं अपन। किससे कंट्रोल करते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं या फिर उसको कट करते हैं विद खुरपी या फिर सीड ड्रिल। सेम आंसर्स, हाँ वही है, शॉर्ट नोट्स में वीडिंग देखा था ना, वही है। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं चलो 1-2 क्वेश्चन और बचे, चलो। नहीं आता नहीं है, जस्ट अपन चार्ट मतलब चांस नहीं लेंगे, या आएगा नहीं कभी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर। ऑर्डर बताओ अभी, इनमें से फर्स्ट क्या आना चाहिए प्रोसेस में? क्या नहीं सुना मैंने क्या? ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या होता है? प्लोइंग द फील्ड, गुड। थर्ड स्टेप क्या होता है? सोइंग, बहुत अच्छा। फोर्थ स्टेप क्या होता है? मैन्योरिंग, शाबाश। फिफ्थ नहीं, इरिगेशन। मैन्योरिंग के बाद इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग, फिर सेंडिंग द क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ठीक है। लेना स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज बिलो। ये कभी आएगा नहीं, मैं जस्ट फटाफट करके देता हूं, ठीक है। ये डाउन का मतलब होता है ऐसे नीचे की तरफ कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर्स दिए 1, 2 एंड 5, तो 1 नंबर नीचे की तरफ, 2 नंबर नीचे की तरफ, 5 नंबर नीचे की तरफ कंप्लीट होना है। अक्रॉस में दिया है 3, 4, 6, मतलब ऐसे कंप्लीट करना होता है। तो पहला पूछा है 1 नंबर में, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, इरिगेशन। सो IRRIGATION, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, इसको क्या बोलेंगे? कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, स्टोरेज। STORAGE। सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, ये वाला। स्क्रीन पे देखो ना, क्वेश्चन है सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, क्या बोला? क्रॉप्स, CROP, क्रॉप। मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स, हार्वेस्टर, HARVESTOR। ये 1 मार्क के लिए आ सकता है, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग करके। अ राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ये वाला 4th वाला, G से स्टार्ट होता है। नहीं सुना मैंने क्या?
नहीं, गेन कैसे होगा? थर्ड वर्ड से जी से स्टार्ट होता है, इट्स अ क्रॉप। मैंने एग्जाम्पल में लिखा के दिया था, देखो राबी क्रॉप। मैं बोलूं? इट इज ग्राम, GRAM, ग्राम, ग्रेन नहीं, ग्राम। ठीक है, और लास्ट है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शैफ, W से स्टार्ट होता है। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शैफ, W से स्टार्ट होता है। विनोविंग, बहुत बढ़िया, WINNOWING। एंड हियर वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। कोई डाउट है पूरे चैप्टर में? सब कुछ समझा अच्छे से? ठीक है, अच्छा से, हाँ बोलो। ठीक है, चलेगा, उसको सब रिवाइज कर लो अच्छे से, टेस्ट लेंगे जब पेपर तैयार होगा, मैं मैसेज डालूंगा, ठीक है? ओके, कल सेम टाइम 5 to 6:30। कल शायद सिर्फ मैथ्स का लेक्चर होगा, मैथ्स का भी फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म ही कर लेते कल।